और ऐसे एक पुण्य आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है, ना कुछ साथ आया था ना कुछ साथ जाएगा। ये लीजिए जी, एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं पानी पर ही है यहाँ। तो मैंने तो पहली बार देखी, आप में से किसी ने देखी हो तो ज़रूर मुझे बताना। खुद मोदी जी चला रहे हैं क्या? ना, मोदी जी की सिर्फ फोटो लगी हुई है, चला कोई और रहा है। पार्थिव शरीर को गंगा के जल में पवित्र करने के बाद यहाँ से ले जाया जाता है दाह संस्कार के लिए। और यहाँ दुविधा देखिए, एक के बाद एक दूसरी अर्थी जो है वो तैयार है। और यहाँ जगह ही नहीं है भाई। गंगा जल से शुद्धि के बाद पार्थिव शरीर को यहाँ लेकर आया जाता है। ये ऊपर भी एक बहुत बड़ा हॉल जो है इन्होंने बनाया हुआ है, एक बड़ा शमशान घाट कह सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए। अगर नीचे जगह नहीं बचती है, एक बार नीचे का मैं दिखा देता हूँ, यहाँ जगह नहीं होती है तो उसके बाद यहाँ लाया जाता है। यहाँ सांचे से ये बने हुए हैं, लगभग 15 सांचे हैं यहाँ। और यहाँ शुरू होती है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। इसके अलावा जैसे एक शव ये है, उसके अलावा 2 शव वहाँ रखे भी हैं अभी एक्स्ट्रा, जिनका अंतिम संस्कार अभी होना है। परिवारजनों व सगे संबंधियों द्वारा जो है पार्थिव शरीर को आखिरी बार लकड़ियाँ आदि अर्पित की जाती हैं। इसके बाद यहाँ दाह संस्कार हो जाता है। उधर एक और, ये चिता अभी ठंडी नहीं हुई है। ज़्यादातर यहाँ क्या होता है कि चिताएँ ठंडा होने में 5-6 घंटे का समय लेती हैं, इसलिए गंगा जल से इनको ठंडा किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने ब्लॉग में शुरू में भी दिखाया था कि गंगा जल डालकर जो चिता को है ठंडा किया जाता है, वरना फिर यहाँ जो है मृत शरीरों की भीड़ लग जाती है अंतिम संस्कार के लिए। उधर भी आप देख पा रहे होंगे अभी चल रहा है वही। और इधर एक है और उधर फिर से एक चिता जो है वो तैयार की जा रही है। संपूर्ण विधि विधान का पालन करते हुए पंडित जी की मौजूदगी में जो है शरीर को अग्नि दी जाती है। उससे पहले जो भी रीति रिवाज होते हैं उनको निभाया जाता है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, वहाँ भी एक चिता जो है तैयार की जा रही है और अन्य पूरा शमशान घाट अभी भरा हुआ है। उसके अलावा वहाँ एक नई चिता तैयार की जा रही है। उसके अलावा 3-4 यहाँ नई तैयार की जा रही हैं। तो ये सब देख पाना अपने आप में एक अलग आत्मिक सुख को जन्म देने वाला होता है। और यहाँ पता चलता है कैसे आत्मा का एक छोटा सा अंश परमात्मा में विलीन होने में कितना सा समय लेता है। ज़िंदगी की भागदौड़ से परे ये जगह संपूर्ण सुखदायक है। अपने आप में जो मानसिक सुख है वो इस जगह से आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में एक बार काशी ज़रूर आएँ। काशी आना है, मणिकर्णिका घाट पे एक बार ज़रूर आना है। थोड़ा सा मोह माया से आप भी दूर हो पाएंगे। उधर जो मैंने आपको चिता दिखाई थी उस पर जो है मृत शरीर को लाया गया है। अपने ही प्रियजनों को यूं मुखाग्नि देना वैसे तो अपने आप में आपको क्रोध, भय, लोभ आदि से दूर करने के लिए संक्षिप्त मालूम पड़ता है। ये अनुभव पाने के लिए आप इस जगह पर आ सकते हैं, क्योंकि काशी के मणिकर्णिका घाट को एक जो है महाशमशान माना जाता है। यहाँ 24 घंटे आपको चिताएं जलती हुई दिखती रहेंगी। कहा जाता है ये शमशान कभी नहीं बुझता है। और इस प्रकार से कुछ दाह संस्कार की जो है अंतिम रस्म को जो है निभाया जाता है। एक और विशेष रस्म जो हमारे हिंदू धर्म में निभाई जाती है वो है अपना मुंडन करवाना। वो भी यहीं पूर्ण कर दी जाती है। यहाँ आपको नीचे 2-3 जगह पे नाई उपलब्ध होते हैं, वो इस रस्म को निभाने में आपका पूरा सहयोग जो है वो देते हैं। और ऐसे एक पुण्य आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है, ना कुछ साथ आया था ना कुछ साथ जाएगा। तो पुनः वापस निकले अपने जो है गेस्ट हाउस की तरफ, क्योंकि गंगा आरती में हम सुबह शामिल हो चुके थे। शाम को हमारी कोई खास इच्छा है नहीं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और एक सेकंड, इधर जो है खाने पीने की व्यवस्था है। काशी विश्वनाथ नाम से कॉरिडोर ही यहाँ बना दिया गया है, जहाँ पे तरह तरह के खाद्य पदार्थ आपको मिल सकते हैं। दुर्भाग्य से मोस्टली जो है फास्ट फूड ही यहाँ अवेलेबल है। तो हमारी कोई इच्छा नहीं है भाई फास्ट फूड आदि की, तो
तो वापस निकल रहे हैं गेस्ट हाउस की तरफ। तो ऐसे ही हर समय ये गलियां जो है गूंजती रहती हैं। आप ये पूरा व्लॉग उसमें देख पाएंगे। मणिकर्णिका घाट पे मैं स्पेशली अलग से व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आप ये सब देख पाएंगे। तो जी रात के बज रहे हैं 8 और आज अमावस्या की रात है और हम निकल रहे हैं घाट की तरफ। घाट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, एनर्जी लेवल्स भी इन दिनों कुछ ज़्यादा हाई रहते हैं। तो आज की रात मतलब आधी रात तक तो लगभग हम वहीं व्यतीत करने वाले हैं। हमारे गेस्ट हाउस वाले भाई साहब ने बता दिया कि 12 बजे तक आप एंट्री कर सकते हो, उसके बाद तक भी कर सकते हो, कोई खास इशू वाली बात है नहीं। तो उन्हीं पतली पतली गलियों से हम निकल रहे हैं घाट की तरफ। और एनर्जी लेवल्स की मैं बात कर रहा था तो बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कुंडलिनी आदि के बारे में। तो जो ऊर्जा है थोड़ी सी बढ़ी रहती है इन दिनों में और थोड़ा काबू करना भी मुश्किल होता है। कोशिश करेंगे। ध्यान वैसे तो अपने आप में एक अवस्था है, लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो मत लगे। हमारे काम है एफर्ट करना। शरीर रुकता नहीं है एक स्थान पे। समस्या ये रहती है जब हम रुक नहीं पाते हैं, बेचैन से रहते हैं, तो चलते रहना ही इकलौता ऑप्शन होता है। तो चलिए, भीड़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, चलकर देखते हैं घाट को। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ही पावन दिन है अमावस्या का और आप वहाँ देख पाएंगे कोने में एक बाबा जी ऑलरेडी ध्यान में बैठे हुए हैं, वो बैठे और एक ये बैठे हुए हैं। तो ध्यान का अवसर है बहुत ही अच्छा। हम भी उसी अवसर के चलते यहाँ आए हैं। पहले हमें आभास नहीं था कि शिवरात्रि और अमावस्या एक साथ है। आने से पहले आने का प्लान तो ऐसे ही बना था, उसके बाद हम वहाँ पहुँचे थे। तो अभी चिताएं एक के साथ एक बहुत सारी यहाँ पर सुलग रही हैं। उसके अलावा ऊपर जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं वहाँ भी अभी अंतिम संस्कार का सिलसिला चल रहा है। और अमावस्या की रात तो भैया बड़ी लंबी रहती है अक्सर। बहुत से अघोरी और साधु बाबा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अध्यात्म की दृष्टि से भी भाई जो अमावस्या का दिन है वो काफ़ी महत्व रखता है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हर इंसान की एनर्जी की एक अलग मूवमेंट होती है, वो सब अपने अपने हिसाब से महसूस कर पाते होंगे। किताबी बातों पर मैं नहीं जाऊँगा, जो जैसा महसूस करे वैसा सही मान सकता है। तो चिताएं आप देख पा रहे हैं 8:30 बज चुके हैं, फिर भी यहाँ पर शमशान सुलग रहा है और पूरी रात ये ऐसे ही सुलगता रहता है। और यकीन मानिए भयावह ये ज़रा भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कितनी मानसिक शांति आपको यहाँ आकर मिल सकती है। ये चीज़ आपको दुनियादारी के मोह, लोभ, भय आदि से दूर करती है। मौत का भय आपके अंदर से ये चीज़ निकाल देती है और जीवन को आप सुकून से जीना व एक अलग दृष्टि से देखना सीख पाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल नई एक चिता जो है अभी बनाई गई है। उधर एक सुलग रही है, उधर 2 और सुलग रही हैं और उधर जो है मृतकों को तैयार किया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, गंगा में उनकी डुबकी लगवाई जाती है अंतिम शुद्धि के लिए। उसके बाद ही उनका दाह संस्कार जो है यहाँ पर किया जाता है। ये चिताएं बनाने का कार्य, रख रखाव का कार्य भाई सैकड़ों कर्मचारी यहाँ प्रतिदिन कार्य करते रहते हैं। 24 घंटे इनका काम कभी भी नहीं रुकता है। धर्म के प्रति इन लोगों की लगन देखते ही बनती है। आस्था का जो भाव आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो शायद ही कोई मंदिर आपको दे पाए। और रात के समय सभी पर्यटकों को एक तरफ करके और दूसरी तरफ सफाई का कार्य चलता है। वहीं गंगा मैया की भी सफाई का कार्य चल रहा है। क्या ये मशीन आपने ज़िंदगी में पहले कभी देखी? मेरा तो ये पहला अनुभव है। ये जो आप सामने जो ये तैरती हुई नौका देख पा रहे हैं, ये भाई स्पेशली सफाई के लिए बनाई गई है। और इधर आप भीड़ दे सकते हैं क्योंकि उधर का जो एरिया है उसको क्लोज कर दिया गया है। वहाँ वो पुलिस वाले खड़े हैं भाई साहब, उन्होंने उधर जाने से मना कर रखा है, रोक रखा है सभी को, क्योंकि इस समय थोड़ा सा सफाई का कार्य होता है। थोड़ी सी गंदगी तो भाई देखो इतने पर्यटक हैं, होनी स्वाभाविक सी बात है, इसको रोका नहीं जा सकता है। बाकी नज़ारा अत्यंत मनमोहक है इस समय का। और ऊपर की तरफ आप देखें तो मंदिर की सजावट भी देखते ही बन रही है। रात के होने लगे हैं 9:15। आप देख पा रहे होंगे यहाँ का माहौल। नई चिताएं अभी भी जल रही हैं। वैसे तो हमारे यहाँ विधान रहता है कि रात को अंतिम संस्कार नहीं करवाया जाता, किंतु यहाँ 24 घंटे ये सब जो है चलता रहता है। आखिरकार द्वार जो है वो दोबारा खोल दिए गए हैं और भीड़ जो है मंदिर की तरफ आप दौड़ते हुए देख पा रहे होंगे। काफ़ी देर से इनको रोक कर रखा गया था, दोनों ही तरफ से लोग आ रहे हैं। और रात के अभी हो रहे हैं 9:15 बजे। इतनी भीड़ का मतलब समझ रहे हैं आप। काफ़ी हद तक यहाँ पर्यटन बढ़ा हुआ है। तो रात के लगभग 11 बजने को आए हैं और
भीड़ अभी भी यहाँ उतनी ही है। ये तो 24 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। हम निकले हैं वापस, चलते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। विचार तो यही है, कुछ देर की मानसिक शांति मिले तो हम वहाँ रुकेंगे, वरना आ भी जाएँ वापस। तो वापस आ चुके हैं अपनी उन्हीं गलियों में। दूध खरीद लिया, पानी की बोतल भी ले ली। जो मेरे पास बोतल थी वो शायद ख़राब हो गई थी थोड़ी। और इसके बाद हम जो है निकलते हैं वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ। भीड़ काफ़ी हद तक शाम को छट जाती है। शाम का समय अच्छा है वहाँ घूमने के लिए, लेकिन आगे घाट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस समय। गलियाँ थोड़ी सी खाली हो जाती हैं। अरे कमाल की बात है, इस समय तक दुकानें हमें खुली मिली हैं। चलिए पहुँचते हैं, पहुँच के आगे की वार्तालाप करेंगे। यहाँ 4 मंजिलों पर चढ़ के आना भाई किसी महाभारत से कम नहीं है। और दिन भर में ये मान के चलो 15 किलोमीटर से ज़्यादा मैं आज पैदल भी चलाऊँ, ऐसा तो मेरा फ़ोन बता रहा है कि मैं चलाऊँ। और दूसरा, बाइक राइड हो गई मेरी लगभग 18-20 घंटे की, उसने भी काफ़ी थका दिया था। तो अभी जो है मसल सोरनेस, डिहाइड्रेशन, पता नहीं साथ में क्या क्या महसूस हो रहा है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी यात्रा को जारी रखेंगे।